असली बात तो पता लगानी ही पड़ेगी। चल सृष्टि, चल चल। बैड मैनर्स, बैड मैनर्स सृष्टि, बैड मैनर्स। अंदर नहीं जा सकती। वैसे भी उन्होंने वक्त मांगा है अकेले में बात करने के लिए। क्यों? सरला चल, आज एक हो जाए, खुशी का मौका। अरे पिएगी तो मन होगा मगन और झूमेगी धरती गगन। जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना कि आप मुझे ये कप सिरप पीने को मत कहा करो। हाँ? आपको पता है मुझे नहीं पसंद है। आप पियो ना और अपना चखना खाओ, मुझे मत बोला करो। ओहो सरला, अरे नहीं पिएगी तो सेलिब्रेट कैसे करेंगे? देखना, आज ऊपर वाले ने तेरी जिंदगी भर की मुराद पूरी की है। अरे आज तो खुश होना चाहिए ना, सेलिब्रेट कैसे करेंगे? सेलिब्रेशन! दादू, इस बात पे ना मैं दोनों ग्लास के बच जाऊंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाय हाय, ये तो पूरा नीट पी गई। आपको पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ रही हूँ। एक मिनट दादू, मैं ना आसमान का चक्कर लगा के ऐसे आती। अरे बेटा तेरा सर तो नहीं घूम रहा। अरे सर क्यों घूमेगा दादी? सर कैसे घूम सकते हैं? मेरे शोल्डर पे सर, ये देखो कैसे घूमेगा। अरे मैं तो चली पतंग बन के आसमां में उड़ू यार। अरे मुझे रोको मत यार। देखा आपने बीजी, ये आपकी कफ सिरप पी के ना देखो ये कैसे नशे में झूम रही है। इसे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोल रही है और कहाँ है। एक मिनट, मैं पता करती हूँ। सृष्टि, इधर देख। मैं कैसी लगती हूँ? बहुत अच्छी। सुना, इसके जवाब ने ये साबित कर दिया कि इसके होश ठिकाने में है। पर कुछ मूर्ख लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। पर इतना 16 आने बात सच है कि जो ये बोल रही है वो एकदम सही है, क्योंकि इसने ये बोला है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। मतलब नशा नहीं है। करेक्ट, 100% करेक्ट। हो गया तुम दोनों का? जानकी जा रसोई में जाके ना मेरे लिए नींबू पानी लेकर आ। हाय हाय सरला, अभी क्या बात करती है? अरे एक घूंट लिया नहीं, नींबू पानी एक घूंट तो ले ले। अरे इसका मजा तो चख, एक घूंट लेगी तब पता लगेगा। अरे जालिम, तूने तो इसे कभी चखा ही नहीं। जल प्रीता दी को ना क्या हुआ? मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है, सो प्लीज। हाँ तो आप बाद में बात कर लीजिए ना, मैं तो अभी मेरे पास बाद में वक्त नहीं है सृष्टि, इसलिए तुम जाओ। इट्स इम्पोर्टेंट। कहीं करण सर दी को प्रपोज तो नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हो भी तो सकता है। शर्लिन, इसका मतलब इतनी देर से तुम शर्लिन के बारे में बात करना चाह रहे थे? हाँ और क्या, शर्लिन के बारे में। इसीलिए मैंने सृष्टि को बाहर भेजा, क्योंकि हम दोनों के बीच की बात है, हमारा सीक्रेट मिशन है। इसीलिए अकेले में मैं तुमसे बात करना चाहता था। एक मिनट, तुम्हें क्या लगा मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ? मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे लगा कि तुम पृथ्वी के बारे में बात करोगे। पृथ्वी को देख लिया तो उसका मजाक उड़ाओगे, फिर मेरा मजाक उड़ाओगे, फिर सबका मजाक उड़ाओगे। तो मैं सुनना नहीं चाह रही थी। जैसे मेरे पास बहुत टाइम पड़ा ये सब बातें करने का, राइट? एनीहाउ, तुम शर्लिन के बारे में क्या कह रहे थे? जरा खुल के बताओ, डिटेल में, मैं सुनना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं डिटेल में बता रहा था तुम सुनना चाहती नहीं थी। करण आज मत बोलो, अभी मत बोलो, अभी ये मत बोलो, अपना मुंह बंद रखो। अच्छा ठीक है, मैं सॉरी कहा ना, अब इतना भाप भी मत खाओ। बताओ ना, क्या बता रहे थे तुम? ओके, शर्लिन ने भाई के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। भाई का फोन आया था अभी, बहुत टेंशन में कि शर्लिन की तबीयत खराब है, एसिडिटी हो रही है मैडम को। उसकी वाकई तबीयत खराब है या हमेशा की तरह एक्टिंग कर रही है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैडम जिद कर रही हैं कि मैं व्रत पूरा करूंगी, चाहे तबीयत जितनी भी खराब है। प्लानिंग देख रही है उस लड़की की, बहुत लंबी प्लानिंग है। हाँ,
सती सावित्री बनकर मेरे घर वालों का दिल जीतना चाहती है, मेरी भाई की जिंदगी में आना चाहती है। प्रीता, हम तो उसका पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो लड़की भी कम नहीं है, अपनी साइड सॉलिड बनाने में लगी हुई है, बहुत चालाक है। तभी तो अपना व्रत नहीं तोड़ रही है, घर वालों को दिखाना चाहती है कि मेरी तबीयत खराब है, तब भी मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी, घर वाले उसके आगे पीछे घूमेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर शर्लिन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, वो किसी और से इतना प्यार करती है कि उसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, अपनी सगाई के दिन उससे मिलने चले गए, तो फिर वो ऋषभ जी के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रख रही है? अगर ये उसकी कोई चाल है ना, तो इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा गहरी साजिश छुपी हुई है, पता लगाना होगा। एक मिनट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है उसी के हाथों से वो व्रत तोड़ा भी जाता है। Am I correct? एब्सोल्युटली। तुम्हें बड़ी नॉलेज है करवा चौथ के व्रत के बारे में। लगता है तुम्हारी काफी सारी बेबी डॉल्स तुम्हारे लिए व्रत रखती है। जी नहीं, मेरे घर पे माँ है और बहुत सारे टीवी भी हैं जिसपे मैं बहुत सारी फिल्में देखता हूँ। और फिल्मों का क्या है, आजकल टीवी पे भी हर शो पे करवा चौथ का व्रत दिखाते हैं, कंपलसरी सा हो गया। राइट राइट। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर मैं भी मुस्कान ला सकता हूँ, सिर्फ वो चंपू नहीं। अब तुम उसे बीच में क्यों ला रहे हो? ये बात तुम्हारी और मेरी है ना, शर्लिन को पकड़ने की, मिशन पर्दाफाश। राइट? ओके ठीक है, नहीं बात करते उसके बारे में, वैसे भी मैं बोर हो चुका हूँ उसके बारे में बात करते करते सुबह से। गुड, सिर्फ शर्लिन की बात करते हैं। इनफैक्ट शर्लिन के बारे में बात करते हैं तुम्हारे घर जाकर, ताकि उस पर नजर रख सके। क्या पता हमें उसका गेम प्लान पकड़ में आ जाए। करेक्ट, एक काम करते हैं, हम शर्लिन का पीछा करेंगे, जब वो फास्ट तोड़ने जाएगी पता लग जाएगा कि उसका फास्ट कौन तोड़ेगा। ऑसम। कभी कभी तुम भी समझदारी की बातें करते हो। कभी कभी नहीं, मैं बचपन से समझदारी की बातें करता हूँ। आई एम बॉर्न इंटेलिजेंट, आई एम करण लूथरा। ओके, ऐसे एक बात बताओ, तुमने भी तो करवा चौथ का व्रत रखा होगा, उसके लिए वो क्या नाम है उसका? पृथ्वी। नॉट बैड, अभी से नाम याद है। अच्छी बात है ना, कम से कम अब तुम्हें मुझ पर शक तो नहीं होगा कि मैं ऋषभ जी के पीछे हूँ। वो शक तो मेरा पहले से ही दूर हो चुका, अब तो मेरे दिल में नया शक है। जब सारे लोग खुशी मना रहे हैं तो मैं क्यों ना पीऊं? मैं क्यों पीछे रह जाऊं? बहुत अच्छा किया तूने, सब खुशियां मना रहे हैं, तुझे भी तो बनाने का हक है ना। तू ले, बीजे के साथ जाम से जाम टकरा और ये सारा खाना ये। तो बीजी चीयर्स। मेरी नजर की दूरबीन से इतना बड़ा फैक्ट कैसे छुप गया? आखिर करण सर को दी से लव हुआ तो कब हुआ होगा? और अगर अभी उन्होंने दी को प्रपोज कर दिया, मान लो, तो क्या दी एक्सेप्ट करेगी? मतलब एक ही दिन में दो प्रपोजल कैसे हैंडल करेगी दी? नहीं, जब तक मैं पता नहीं कर लूं कि दी का क्या हाल है, मैं चैन से नहीं बैठ सकती। चढ़ गई बैठ। अरे दादू कहाँ चढ़ी है? कुछ चढ़ी बड़ी नहीं है, वो तो मैं खुश हूँ ना, इसलिए थोड़ा डांसिंग स्टेप कर रही थी वहाँ। सबला पक्का प्रॉमिस मम्मा, मैं नहीं गिरूंगी, मुझे सिर्फ दी से बातें करनी। आराम से जा, आराम से। क्यों फिक्र कर रही है, वो नहीं गिरेगी। बीजे आपने तो पीएचडी कर रखी है। हाँ कर रही। हाँ, ये पीएचडी कर रखी है आपने, कप सिरप पीने में, ये साथ में चखना खाने में, अपनी महफिल जमाने में। कोई शक है? कोई शक है? लिख के दे दूं स्टैम्प पेपर? स्टैम्प पेपर पे लिख के आप दे ही दो मुझे। जिंदा हो? What rubbish? तुम कुछ भी बोलते हो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ क्या? ऐसी वैसी मतलब क्या तुम्हारा? ऐसी वैसी नहीं तो कम से कम नॉर्मल लड़की तो हो ना। एक नॉर्मल लड़की एक लड़की से प्यार तो कर सकती है ना? हाँ? हो सकता है, लेकिन अगर उस लड़के का नाम करण लूथरा है तो नो चांस। और वैसे भी तुम्हारा थोड़ा दिमाग खराब है क्या? पहले तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, फिर तुम्हें लगने लगा कि मैं ऋषभ जी के पीछे हूँ, अब तुम्हें वापस लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तुम्हारा थोड़ा ओ हेलो, मैंने जब तुमसे कहा कि मुझे देखकर तुम्हारे दिल में कुछ होता है तो तुमने कहा ऐसी वैसी लड़की। मतलब क्या तुम्हारा ऐसी वैसी लड़की से? हाँ, कि करण लूथरा के पीछे ऐसी वैसी लड़की होगी? हाँ, और अगर यही तुम्हारा जजमेंट है ना, तो उस जजमेंट को डस्टबिन में फेंक दो, समझी तुम? मैं सिर्फ अपनी बात कर, और मैं अपनी बात कर रहा था। तो बोलते रहो, तुम्हारी बात सुन कौन रहा है? सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, करण लूथरा। ओके, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ऐसी वैसी लड़कियां सुनी होंगी तुम्हारी बात? मैं नहीं सुनूंगी। सुनना पड़ेगा। तो मुझे वैसी वाइब्स दे रही थी जैसे एक लड़के को देती है। वही वाइब्स जो सीधा आंखों से उतरकर दिल तक पहुंच जाती है।
हुआ तुझे? तू ठीक तो है? पहले तू सिर्फ झल्ली थी, अब टल्ली भी हो गई। हाँ, अरे एक मिनट करण सर, मैं कुछ टल्ली वगैरह नहीं हूँ, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसके लिए आई एम हैप्पी फॉर यू टू। प्रीता, अच्छा चलो चलो, अब एक काम करो, आप लोग ना एक दूसरे को हग करो मेरे सामने, ओके? प्यार से, आप प्यार से गले, चलो ना, करो ना प्यार से हग, करो तो सुन मेरी दीदी का रिश्ता पक्का हो गया है, सुन मेरी दीदी का रिश्ता पक्का हो गया है, अरे सुन मेरी दीदी का रिश्ता पक्का हो गया है। चुप हो जा, दिमाग खराब हो गया तेरा, और कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तुम्हें किस बात के लिए इतनी हंसी आ रही है? यार मैं भी खुश हूँ सृष्टि की तरह इस बात को लेकर। अरे यार इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, मुझे मम्मा और दादू को बताना होगा। अरे अभी तो भट्टा वाला जश्न बनता है और आज तो बहुत मजा आएगा। क्या बातें बता रही हो? पागल हो गई है? क्या बोलने वाली है बाहर जाकर? कुछ ही बोलना है तुझे? अरे एक मिनट, अरे कौन है करण सर? आप इनको जानते हो? इनको इतना भी नहीं पता? अरे पृथ्वी जी के घर पे फोन करके सब कुछ कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल। जो चीज जब ढूंढते हैं ना तब कभी नहीं मिलती। पता नहीं कहाँ रख दिया नेल पॉलिश। ओहो सोने हो, मलाई दे डोने हो, और क्या ढूंढ रहे हो? और मैं यहाँ पे वहां थोड़ी मिलूंगा। हाय हाय, करवा चौथ रखने के लिए शुक्रिया। ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया? इतने प्यार से आपने हाथ बढ़ाया, अपने प्यार का इजहार कर दिया। कृतिका, उधर वहां क्यों खड़ी है बेटा? अंदर आ जा। जी तुम कुछ भी कर लेते हो, नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सॉरी मामा जी, मामी जी, आपके इस रोमांटिक मोमेंट को मुझे स्पॉइल नहीं करना था। वो बात ये थी। नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब तू तो जानती है ना, तेरे मामा जी कहीं भी शुरू हो जाते हैं। जाना, तेरा होने वाला पति आया होगा, तू उसकी तीमारदारी करना। अरे मिलो प्यारा बच्चा, चल। जी बुढ़ापा आया नहीं कि पहले ही सब आ गए? ओहो, बुढ़ापा मेरे पिताजी को होगा, मैं तो अभी भी जवान हूँ। जी बात दरअसल ये थी कि एक्चुअली ऋषभ आया था मेरे पास और एक झटके से मेरी नेल पॉलिश खराब हो गई, तो वही तुमको दिखा रही थी। एक्चुअली मैं नेल पॉलिश रिमूवर ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही थी। नेल पॉलिश रिमूवर? वहाँ पे नेल पॉलिश रिमूवर नहीं मिलेगा, मैं ढूंढ ढूंढ के थक चुकी हूँ। आपको क्या लगता है दुनिया में सब कुछ आपको पता है? हमें कुछ पता ही नहीं है, हम तो घर में रहते ही नहीं होंगे। आपके पति की नजर बाज की है। इधर आओ, बैठो। ओ जी मैं कर लूंगी ये। बैठो जी बैठो। आपने हमारे लिए करवा चौथ का इतना कठिन व्रत रखा है, मैं आपकी इतनी सेवा भी नहीं कर सकता है। एक बात बताइए मामा जी, मामी जी, आपके इस एवरग्रीन प्यार का राज क्या है? और कुछ नहीं पुत्र, कोई राज नहीं है। वो क्या है ना, तेरी मामी जो है ना, मुझे हर रोज एहसास दिलाती रहती है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। बस इसी चक्कर में दिल की धड़कनें जवान होती रहती। हाय हाय, अरे तू तो वो क्रिकेटर है ना करण लूथरा। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। मैडम तुम्हारी शादी हुई क्या? नहीं। अगर नहीं हुई तो हो जाएगी। हीरो माफिक दिखता है लौंडा। नहीं। मैं तुम दोनों के लिए दिल से दुआ करूंगी। अरे नहीं सुनिए, हेलो, जैसा आप समझ रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत है। फिर अरे कहाँ जा रहे? मुझे जाना है, एक सेकंड रुको। अरे मैंने कहा था रोको, उसने जो दिया ना वो वापस करना है। अरे क्या हो गया? क्या दिया? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा उसको। आशीर्वाद दिया है कि हम दोनों की शादी हो जाए। मुझे जाकर उसकी कंफ्यूजन दूर करनी है। पता नहीं क्या होगा बाप से। प्रीता लिसन, प्रीता इतनी हाइपर, प्रीता छोटी सी बात, प्रीता रिलैक्स, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है प्रीता। अरे छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इन लोगों का आशीर्वाद लग जाता है, इनके मुंह से निकली बात सच हो जाती है। बड़ा हाई लेवल आशीर्वाद है। मजाक मत बनाओ, क्योंकि इन लोगों का श्राप भी लगता है। भगवान के खास बंदे होता है। तुम चुप करो। अरे रुको, मेरी बात सुनो प्रीता। यार ये लड़की भी यार, प्रीता प्रीता कहाँ चली? वो चली गई यार। यही कहीं होंगी, दिखाई क्यों नहीं दे रही है? वो चली गई यार, जस्ट लीव इट। अब कैसे वापस करूंगी आशीर्वाद? प्रीता रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे उसने कहा। ओके? तुम्हें कैसे पता? अगर हो गया तो? अरे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? देखो तुम्हारा रिश्ता पक्का हो चुका है, तो 50% यू आर सेफ, और मैं तो शादी करने वाला नहीं, so you are 100% सेफ, राइट? राइट, लेकिन देखो ना, आज करवा चौथ है और ऐसा आशीर्वाद दे दिया तो डर तो लगता ही है ना। कि क्या कर रहे हो तुम लॉक क्यों कर रहे हो खुले से? मुझे जाना है बाहर। यहाँ बैठो। Oh my God!
वैसे भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती यहाँ। ये क्या कर रहे हो? रिमूव माय जैकेट। What? रिमूव माय जैकेट। ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। अरे यार क्यों नहीं उतार सकती यार? मेरे कंधे में दर्द है यार, मेरा हाथ पीछे तक नहीं जाएगा। टी शर्ट मैं खुद उतार लूंगा। जस्ट रिमूव इट। इसका मतलब कि तुम्हें जैकेट उतारने में हेल्प चाहिए थी, इसलिए तुम इतने गुस्से से मुझे यहाँ लाए? एक रीजन और था, मैं नहीं चाहता था कि शर्लिन तुम्हें यहाँ घूमते हुए देख ले, उसे शक हो जाता कि तुम उस पर नजर रखने आई हो, राइट? मेरे कंधे में दर्द है, मैं सबसे कह दूंगा मुझे फिजियो की जरूरत थी, सब मान जाएंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। चलो रिमूव इट। व्हाट? यार मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे कंधे में दर्द है, मैं जैकेट नहीं उतार पा रहा खुद। ऐसे भी मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा मुझे मेरे बर्थडे सूट में देखने का, राइट? मैं साइको, आई मीन डॉक्टर डम्बो। तुम ना ज्यादा बोलो मत। तुम्हारी जैकेट तो क्या, तुम्हारी टी शर्ट भी उतार सकती हूँ। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें बिना कपड़ों के भी देखूंगी ना, कोई असर नहीं होगा मुझ पर। लेकिन अगर तुम्हारे छूने से मुझे कुछ हो गया तो? मजाक कर रहा हूँ, जैकेट उतारो। से प्लीज रिमूव द जैकेट। प्लीज रिमूव द जैकेट। गुड बॉय। No thanks, nothing. सर से पांव तक इस लड़के में इतना एटीट्यूड भरा हुआ है ना, ऐसे पोज कर रहा है जैसे फोटोग्राफर पे भी एहसान कर रहा है। आंख रुकेगा। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। हाँ, अब तुम्हें मैं अच्छा भी लगने लगा। हाँ? चलो छोड़ो, सीरियस बात करते हैं, ओके? शर्लिन को पकड़ने वाली बात। तुम एक काम करना, मेरे पीछे रहना, ओके? एक मिनट, तुम्हारे पीछे? मुझे तो लगा हम दोनों शर्लिन के पीछे हैं। Whatever, बस पकड़ी मत जाना यार, ओके? चलो अब चले, और हाँ, उसे बगैर में फाइट मत करना। कम क्या जरूरत थी बुआ के सवाल क्यों करने की? चप्पल बोली जा रही थी। अरे वो स्टूपिड क्यों नहीं कर रही थी? उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी इधर उधर, वरना वहीं खड़े खड़े चार सवाल कर देती। क्या जवाब देते तुम? मुझे जरा भी विश्वास नहीं है इस लड़की की बातों पर। ये दोनों मिलकर जरूर कुछ चक्कर चला रहे हैं, मगर क्या? और करण क्यों इसका साथ दे रहा है? नहीं करीना, तुझे इन दोनों पर नजर रखनी होगी, पता लगाना होगा कि ये यहाँ छुपकर कौन सा प्लान बना रहे थे। क्या जरूरत थी तुम्हें मैं करने की? हाँ, उन्हें शक हो गया होगा। शक तो उन्हें हम पर हमें देखते ही हो गया था। वो तो मैंने कुछ ऐसी बातें कर दी कि उनके दिमाग में कंफ्यूजन हो गई। और वैसे भी वो मुझ पर पहले ही इल्जाम लगा चुकी है। उन्हें लगता है कि मैं लूथरा हाउस में आती ही हूँ ताकि लूथरा बॉयज को पटा सकूं, स्पेशली ऋषभ जी को। ओ एक मिनट, तुम भी तो ऐसे ही सोचते हो ना मेरे बारे में? तुम अपनी ये फालतू बकवास बंद करो, बिल्कुल बंद, मुझे कुछ नहीं सुनना। और वैसे भी अभी तुम पता कोई इल्जाम नहीं लगा, कुछ भी नहीं। वैसे भी मिस्टर क्रिकेटर, अब ऐसे झूठे इल्जाम मुझ पर कैसे थोपोगे? मेरा रिश्ता पक्का हो गया है पृथ्वी के साथ। तुम मेरी डफर की ना कोई डिग्री नहीं होती, और अगर होती तो तुम पूरे वर्ल्ड में टॉप करते। मैं ना तुम्हें कोई और दिन दूंगी अपनी बकवास करने के लिए। आज मेरा दिमाग तुम्हारी फालतू बातों से खराब मत करो। एक मिनट। देखो प्रीता, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ओह माय गॉड, रियली? मेरे कान तरस गए थे तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के लिए।
आज तुमने इतने बड़े दिल की बात कर कैसे दी? क्या नफरत नहीं करते हो? अरे तुम्हारे पास रीजन क्या है मुझसे नफरत करने का? नथिंग। क्या? मैं अपने हाथ हिलाना बंद करो। आई मीन टू से आई यूज्ड टू हेट यू। आई यूज्ड टू हेट यू टू। यार ये कोई कंपटीशन नहीं होगी। आई हेट यू, आई डोंट हेट यू, आई हेट यू, आई डोंट हेट यू। बात एक्चुअली ये है कि तुम ना एक बड़ी अजीब किस्म के आदमी हो। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, कभी कुछ कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो। इसलिए जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो मुझे भी अजीब सा बनना पड़ता है। एनीवे, एक दूसरे की तारीफ करना बंद करते हैं और मेन पॉइंट पर आते हैं। हेल, तुम तो वहां ये देखने आते कि मेरा रिश्ता किसके साथ फिक्स हो रहा है, ताकि उस लड़के में नुक्स निकाल कर मेरा मजाक उड़ा सको। मॉम को इस रिश्ते वाली बात नहीं बताई। मैं श्योर थोड़ी ना था कि रिश्ता हो जाएगा। इतनी जल्दी कोई रिश्ता फाइनल करता है क्या? क्या बात हो गई? क्या सोच रहे हो तुम दोनों? कुछ भी नहीं। वैसे प्रीता, एक बात कहूं, मैं बहुत खुश हूं कि आज तुम हमारे घर आई हो। थैंक यू। और आप जनाब, क्या हालचाल? सनी बॉय, दर्द हो रहा है? मतलब तू तो अपनी मम्मी जी से प्यार ही नहीं करता, मुझे खुश देखना ही नहीं चाहता ना तू? अब ऐसा मैंने क्या कर दिया? आंटी बहुत अच्छा कर रहे हो, और कस के उसका कान खींचो। आपके बेटे को ना क्रिकेट के अलावा कुछ और ध्यान में ही नहीं आता है। ही इज वेरी सेल्फिश। मॉम, इसके सामने ना आप मेरे कान खींचना बंद करो। ये बात में मुझे चिढ़ाती है बहुत। अरे देखो देखो कितना झूठ बोलता है। मेरी इतनी हिम्मत कि मैं इसे चिढ़ाऊं? ओ, कब बड़ा होगा मेरा बच्चा? हाँ? मॉम, जब आप मेरे ये कान खींचना छोड़ दोगे तब। वो तो मैं खींचना तब बंद करूंगी जब तू मेरी बात मानेगा तब। कौन सी बात आती? हाँ मॉम, वो चैप्टर आप बिल्कुल शुरू मत करना, ओके? एंड हे, ये मॉम बेटे के बीच की बात है। मॉम प्लीज वो चैप्टर यहीं फिनिश कर दे, प्लीज प्लीज। कौन सी बात? ओए मेंटल, मैं तुझे मना कर रहा हूँ फिर भी पूछ रही है। आप मुझे बताइए। पुत्र, मैं चाहती हूँ मेरा करण भी जल्द से जल्द शादी कर ले। वेरी गुड आंटी। बेलगाम घोड़े की लगाम खींचने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। आई मीन, आपने बहुत अच्छा सोचा है। करण को अब शादी कर लेनी चाहिए। तू बिल्कुल ठीक कह रही है पुत्र, लेकिन तेरे हेल्प के बिना ये काम मुझसे अकेले नहीं होने वाला। जैसे तूने ऋषभ को राजी किया था शादी करने के लिए, वैसे ही करण को भी राजी कर ले पुत्र। बस उसकी भी शादी ऋषभ के जैसे जल्द से जल्द हो जाए। और तुझे पता है, शर्लिन भी इतनी अच्छी कुड़ी मिली है, शायद इससे बेहतर बहू तो मुझे मिल ही नहीं सकती। यू नो व्हाट, उसने ऋषभ के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। मैंने उसे कितना बोला कि पुत्र तू बीमार है, करवा चौथ का व्रत तोड़ दे, लेकिन नहीं जी, वो लड़की तो अपने जिद पे अड़ी रही। इसी को तो सच्चा प्यार कहते हैं। हो न हो जी, मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरी शर्लिन मेरे ऋषभ के लिए बिल्कुल सही कुड़ी है। उससे बेहतर और कोई कुड़ी मिल ही नहीं सकती थी। वो मेरे ऋषभ को भी खुश रखेगी और हमारे पूरे परिवार को भी खुश रखेगी। काश आपको सच पता होता आंटी। जैसा आप सोच रहे हैं, शर्लिन बिल्कुल वैसी नहीं। वो तो शादी करके ऋषभ जी को बर्बाद कर देगी। क्या हो गया पुत्र? क्या सोच रही है तू? बता, मदद करेगी ना? शर्लिन, क्या कर रही थी तुम? हाँ, क्या कर रही थी? बुआ, शर्लिन केक खाने वाली थी। राइट शर्लिन? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? शर्लिन केक खा रही थी। मेरा मतलब केक खाने ही वाली थी। आंटी, शर्लिन ने तो करवा चौथ का फास्ट रखा है ना। ऋषभ जी ने मना भी किया कि फास्ट मत रखो, तबीयत खराब हो जाएगी, तोड़ दो। लेकिन शर्लिन ने कहा कि रीति रिवाज में इतना बिलीव करती है कि फास्ट नहीं तोड़ेगी। तो फिर खाना ढूंढते हुए इस तरह किचन में क्यों आ गई? और केक खाने ही वाली थी वो तो। कुछ समझ में नहीं आया।
शायद शर्लिन को भूख लगी होगी। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, मैं बोलूं तो क्या बोलूं तुझे। शर्लिन पुत्र, हमने तो तुझे फोर्स नहीं किया था ना करवा चौथ का व्रत रखने के लिए, फिर तूने इस तरह चोरी चोरी आखिर क्यों? आखिर इस प्रीता ने मेरा सारा खेल खराब कर ही दिया सबके सामने। इसे तो मैं देख लूंगी, लेकिन इस वक्त क्या एक्सक्यूज बनाऊं? सॉरी आंटी, वो मैंने केक देखा और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और मैं टेम्प्ट हो गई। और मैं क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें खुशबू सूंघने की? ये केक मैंने अपने लिए मंगाया था, तुम्हारे लिए नहीं। पर वो तो केक खा रही थी, वो देखिए स्पून से पीस भी अलग किया है। पुत्र, एक मिनट तू रुक जा। करीना दी, ये गलती आपकी है। अगर आपको भूख लगी थी तो आप किसी सर्वेंट को भेज के केक मंगवा लेती ना। आपने शर्लिन को क्यों भेजा? कम से कम आपको इतना तो सोचना चाहिए था ना कि ये सवेरे से बेचारी भूखी प्यासी बैठी हुई है, व्रत रखा हुआ है, और आपने इसी को भेज दिया केक लेने के लिए। इसका मन ललचा गया होगा बेचारी का, है ना शर्लिन? एक बार ऐसे ही मेरा भी मन ललचा गया था जब मैंने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था तब। लेकिन कोई नहीं पुत्र, तू टेंशन ना ले। कम से कम भगवान का शुक्र मान के तेरा व्रत टूटा नहीं। गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है पुत्र। ये जो भी हुआ है करीना दी की वजह से हुआ है, तेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं शर्लिन, चल पुत्र तू मेरे साथ चल, आजा। व्रत नहीं टूटा ना, कम से कम वो तो अच्छा हुआ। आजा, कुछ अरे दादू, मौसम तो दूर की बात है। अरे आजकल तो इंसान इतने फटाफट रंग बदलते हैं कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि आज जो मैंने देखा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में मैंने वही देखा या नहीं। सृष्टि, मैं बता रही हूँ, आज जो तूने किया ना, वो अगर तूने दोबारा किया तो मैं इतनी पिटाई करूंगी जितना तू सोच भी नहीं सकती। ओके माते, लेकिन पहले बता दो कि मैंने किया क्या है। पीची, आप ही क्यों नहीं बता देती इसे किसने क्या किया डिटेल में? बेटा कुछ नहीं किया तूने, भोलेनाथ जी का प्रसाद था, अलग रूप में था, और तूने पी लिया। भगवान तेरा कल्याण करेंगे। ठीक, सबको बहुत हंसी आ रही है ना, तो हंसते रहो, मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। आप लोग सारे दिन बैठ के चखना लगा के और अपना कफ सिरप पीते रहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मेरे बोलने से कोई फायदा तो मुझे बोलना ही नहीं। अरे नहीं नहीं मम्मा, सॉरी, आई एम सॉरी। आपको जो चीज नहीं पसंद वो मैं नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ओके, सॉरी। अच्छा बैठ तो जाओ। बैठो ना बाबा, बैठो यहाँ पे। और मुझे एक बात बताओ, ये करण सर और प्रीता दी कहाँ छुप के बैठे हैं? अरे वो क्यों छुप के बैठेंगे? अरे वो तो कब के बाहर चले गए। क्यों, क्या हुआ? चाँद की डार्लिंग, you were so right। मैं तो हमेशा से सही हूँ पुत्र, और मेरे तेज दिमाग की यहाँ कदर कहाँ? तू ही तो है इस घर में अक्लमंद, जिसे मेरी काबिलियत की कदर है, सच्ची परख हुई है। अरे ये तुम दोनों कौन सी कोड भाषा में बात कर रहे हो? अच्छा, हम दोनों कोड वर्ड में बात कर रहे हो, जैसे आपको तो पता ही नहीं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वैसे मुझे एक पहले बात बताओ दादू, प्रीता दी और करण सर एक साथ इस घर के बाहर निकल गए, वो भी करवा चौथ के दिन, और आप लोग यहाँ बेफिक्र होके मस्त में चिल मार रहे हो। अमेजिंग। अरे तो क्या हो गया कि वो दोनों साथ चले गए? तुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है इस बात से? हाँ, क्या हो गया अगर वो लोग एक साथ चले गए तो? उनका तो हक बनता है ना एक साथ जाने का। वैसे मुझे एक बात बताओ दादू और मम्मा, क्या करण सर और प्रीता दी ने अपने रिश्ते की बात आप लोगों के सामने रखे? मतलब दी तो शर्मा गई होगी ना? क्या कह रही है तुम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे जैसे मेरे सिर पे कोई सींग हो? मम्मा, दादू, बोलो ना। उन लोगों ने कुछ तो बताया होगा ना आप लोगों को? हाँ, क्या बताना था उन्हें? मतलब नहीं बताया? Oh my God! अरे तो सुनो, तमाम जनता को ये सूचित किया जाता है कि करण सर ने प्रीता दी को मैरिज के लिए प्रपोज किया है, और प्रीता दी ने हाँ भी कर दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।